महाराष्ट्र के हाजी मलंग दरगाह के मंदिर होने का दावा। शिंदे बोले, दरगाह की मुक्ति के लिए हम प्रतिबद्ध। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में कहा था कि वो सदियों पुरानी हाजी मलंग दरगाह की मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध हैं। दक्षिणपंथी समूह का दावा है कि एक मंदिर है। माथेरान पहाड़ी श्रृंखला पर एक पहाड़ी किला मलंगगढ़ है। इसके सबसे निचले पठार पर स्थित दरगाह में यमन के 12वीं शताब्दी के सूफी संत हाजी अब्दुल रहमान की मौत की बरसी की तैयारी हो रही है। उन्हें स्थानीय रूप से हाजी मलंग बाबा के नाम से जाना जाता है। 20 फरवरी को उनकी बरसी मनाई जाएगी। शिंदे के बयान पर दरगाह के 3 सदस्यीय ट्रस्ट के 2 ट्रस्टियों में से एक चंद्रहास केतकर ने कहा, जो कोई भी ये दावा कर रहा है कि दरगाह एक मंदिर है, वो राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा कर रहा है। उन्होंने कहा, 1954 में दरगाह के नियंत्रण से संबंधित एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दरगाह एक संरचना थी जिसे हिंदू या मुस्लिम कानून द्वारा शासित नहीं किया जा सकता है। ये केवल ट्रस्टों के सामान्य कानून द्वारा विशेष रीति रिवाजों के लिए शासित किया जा सकता है। नेता अब केवल अपने वोट बैंक को आकर्षित करने और एक राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए इसे उछाल रहे हैं। वहीं अभिजीत केतकर, जो ट्रस्टी परिवार से हैं, ने कहा कि हर साल हजारों भक्त अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए मंदिर में आते हैं। इसके बारे में कई लोग मानते हैं कि ये एक मंदिर है और ये महाराष्ट्र की समन्वयवादी संस्कृति का प्रतिनिधि है। शिंदे के राजनीतिक शिक्षक आनंद दिघे 1980 के दशक में एक आंदोलन का नेतृत्व करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने दावा किया था कि ये संरचना योगियों के एक संप्रदाय नाथ पंथ से संबंधित एक पुराने हिंदू मंदिर का स्थान था। 1990 के दशक में सत्ता में आने पर इस मुद्दे को शिवसेना ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। शिंदे ने अब इस मुद्दे को फिर से उठाने का फैसला किया है। दरगाह का उल्लेख विभिन्न ऐतिहासिक अभिलेखों में मिलता है। 1882 में प्रकाशित द गैजेटियर्स ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी इसका जिक्र है। संरचना का जिक्र करते हुए कहा गया है कि ये मंदिर एक अरब मिशनरी हाजी अब्दुल रहमान के सम्मान में बनाया गया था, जो हाजी मलंग के नाम से लोकप्रिय थे। कहा जाता है कि स्थानीय राजा नल राजा के शासनकाल के दौरान सूफी संत यमन से कई अनुयायियों के साथ आए थे और पहाड़ी के निचले पठार पर बस गए थे। दरगाह का बाकी इतिहास पौराणिक कथाओं में डूबा हुआ है। स्थानीय किंवदंतियों में दावा किया गया है कि नल राजा ने अपनी बेटी की शादी सूफी संत से की थी। हाजी मलंग और मां फातिमा दोनों की कब्रें दरगाह परिसर के अंदर स्थित हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गजेटियर्स में कहा गया है कि संरचना और कब्रें 12वीं शताब्दी से अस्तित्व में हैं और पवित्र मानी जाती हैं। दरगाह पर संघर्ष के पहले संकेत 18वीं शताब्दी में शुरू हुए। स्थानीय मुसलमानों ने इसका प्रबंधन एक ब्राह्मण द्वारा किए जाने पर आपत्ति जताई थी। ये संघर्ष मंदिर के धार्मिक प्रकृति के बारे में नहीं, बल्कि इसके नियंत्रण के बारे में था। 1817 में निर्णय लिया कि संत की इच्छा लौट डालकर पाई जानी चाहिए। राजपत्र में कहा गया है, लौट डाले गए और 3 बार लॉटरी काशीनाथ पंथ के प्रतिनिधि पर गिरी, जिन्हें संरक्षक घोषित किया गया। तब से केतकर हाजी मलंग दरगाह ट्रस्ट के वंशानुगत ट्रस्टी हैं। उन्होंने मंदिर के रखरखाव में भूमिका निभाई है। ऐसा कहा जाता है कि ट्रस्ट में हिंदू और मुस्लिम दोनों सदस्य थे, जो सौहार्दपूर्ण ढंग से काम करते थे। मंदिर को लेकर सांप्रदायिक संघर्ष का पहला संकेत 1980 के दशक के मध्य में सामने आया, जब शिवसेना नेता आनंद दिघे ने ये दावा करते हुए एक आंदोलन शुरू किया कि ये मंदिर हिंदुओं का है, क्योंकि ये 700 साल पुराने मच्छिंद्रनाथ मंदिर का स्थान है। 1996 में उन्होंने पूजा करने के लिए 20,000 शिव सैनिकों को मंदिर में ले जाने पर जोर दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी के साथ साथ शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे भी पूजा में शामिल हुए थे। तब से शिवसेना और दक्षिणपंथी समूह इस संरचना को श्री मलंग गार्ड के नाम से संदर्भित करते हैं। हालांकि ये संरचना अभी भी एक दरगाह है। हिंदू भी पूर्णिमा के दिन इसके परिसर में जाते हैं और आरती करते हैं। एकनाथ शिंदे ने फरवरी 2023 में दरगाह का दौरा किया था। उन्होंने आरती की थी और दरगाह के अंदर भगवा चादर चढ़ाई थी। 11 महीने बाद उन्होंने इस मुद्दे पर आक्रामकता बढ़ा दी। दरगाह के आसपास की राजनीति अब गर्म होने वाली है, लेकिन दरगाह के आसपास रहने वाले लोग काफी हद तक अप्रभावित हैं। प्रभात सुगवेकर का परिवार पीढ़ियों से मंदिर तक जाने वाली पहाड़ी पर एक छोटी सी चाय और नाश्ते की दुकान चला रहा है। उन्होंने कहा, ज्यादातर मुस्लिम श्रद्धालु दरगाह को हाजी मलंग बाबा के नाम से जानते हैं, जबकि हिंदू आनंद दिघे के यहाँ आने के बाद से इस स्थान को श्री मलंग गॉड के नाम से जानते हैं। मेरे लिए बाबा और श्री मलंग दोनों एक ही भगवान हैं। उन्हीं की वजह से मेरे पास आजीविका का साधन है। मंदिर हो या दरगाह, ये मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता है।